वीरू बहुत बढ़िया। और किसी का नहीं आया भाई? वीरू शिवानी बहुत बढ़िया, कर लेते हैं। शिवा शंकर बहुत बढ़िया भाई। चलिए, प्रशांत बहुत बढ़िया, नरगिस बहुत बढ़िया, शिवम भाई बहुत बढ़िया, कर लेते हैं ना, बहुत देर हो गई। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। कोई बात नहीं संजय, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने बोला ना, आजकल मौसम भी ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। आपसे क्या बोला गया है? 2 ट्रेन्स फॉर दिल्ली लीव जयपुर एट 8:30 AM एंड 9 AM। ठीक है, 2 ट्रेन क्या होता है कि दिल्ली से निकलती है कहाँ के लिए? जयपुर के लिए। एक 8:30 बजे निकलती है सुबह, एक 9 बजे निकलती है। ठीक है, और ये मान लीजिए कुछ ऐसा है, जयपुर से निकलती है दिल्ली के लिए, जयपुर से निकलती है दिल्ली के लिए। ओमिक्रॉन वायरस भी स्प्रेड हो रहा है? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक ट्रेन क्या बोल रहा है, 8:30 बजे निकली है, और एक ट्रेन क्या बता रहा है कि 9:30 बजे निकली, सॉरी 9 बजे। एक ट्रेन निकली है 8:30 पे। कल वैक्सीन लगवाए थे, बुखार का पूरा पैकेज हो गया है। अच्छा, एक ट्रेन निकली है 9 बजे। वैक्सीन लगवाना जरूरी है भाई, सभी लोग लगवा लीजिएगा वैक्सीन। एक ट्रेन सुबह 8:30 बजे निकली है, एक ट्रेन 9 बजे निकली है, और बोला गया है एंड ट्रेवल एट रेट ऑफ 60 किलोमीटर। जो 8:30 बजे निकली है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी या चल रही है, और जो 9 बजे चली है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अच्छा, ये बोल रहा है ना, हाउ मेनी किलोमीटर अहेड विल दे बोथ द ट्रेन मीट टुगेदर। ये पूछ रहा है कि चलो एक ट्रेन आगे निकल गई, एक ट्रेन पीछे से आ रही, ये कितने देर बाद वो कहीं एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे? कितने देर बाद ये दोनों ट्रेनें एक कहीं पॉइंट पे ये मिल सकते हैं? तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करेंगे यार? ऐसा सवाल तो हमने देखा ही नहीं कहीं। तो कैसे हो जाएगा? तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। एक चीज बताइए कि जो 8:30 बजे ट्रेन निकली है और जो 9 बजे निकली है, 8:30 बजे निकली है, वो 9 बजे तक कहाँ पहुंच चुकी होगी भाई? 9 बजे तक ये ऑब्वियस सी बात है 30 किलोमीटर चल चुकी होगी। आधे घंटे में 30 किलोमीटर तो चल चुकी होगी। ठीक है, 30 मिनट्स में 30 किलोमीटर दूर जाके खड़ी होगी। अब ये 9 बजे वाली पीछे से स्टार्ट होगी। जब दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा भाई, सॉरी डिस्टेंस दोनों के बीच में 30 किलोमीटर बचा होगा। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? एक ट्रेन 75 के स्पीड में जा रही है, एक ट्रेन 60 के स्पीड में जा रही है, दोनों आगे पीछे दौड़ रही है। रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? 15 की। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से? 30/15 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे बाद एक ऐसा समय होगा ना जब वो दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी साथ में।
लेकिन पूछा गया कितने किलोमीटर आगे मिलेंगे, कितने किलोमीटर आगे मिलेंगे, तो हम जो है बाद में जो ट्रेन चलती है ना, पीछे से जो ट्रेन आती है उसका जो स्पीड होता है उसका हम निकाल लेते हैं कि 2 घंटे में वो कितना चलेगी, तो बस वो निकाल लीजिए कि वो ट्रेन 2 घंटे में कितना चलेगी। तो भैया 75 की स्पीड से जो ट्रेन आ रही थी 2 घंटे में कितना चलेगी, 2 घंटे में 150 किलोमीटर चलेगी, जहां पे जाकर के उन दोनों का मुलाकात हो जाएगा, दोनों ट्रेनों का। और पहली वाली ट्रेन का भी निकाल सकते हैं चाहे तो, भाई पहली वाली ट्रेन 60 किलोमीटर की घंटे से 2 घंटे में कितना चल लेगी, 120, और वो 30 पहले भी चल चुकी है, यानी कि किसी में पुट करेंगे आएगा 150। ठीक है, तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस पे जाकर के दोनों ट्रेनें आपस में जाएंगी, ये है आंसर। हाँ, वही मैंने बताया ना कि पहली वाली ट्रेन भी 60 के स्पीड से जा रही है, 2 घंटे में 120, प्लस वो 30 तो ऑलरेडी चल चुकी है ना, तो 150 हो जाएगा उसका भी। चलिए ऐसे कीजिए। बैक कर दें, पिछला स्लाइड तो इतनी देर से लगा हुआ था भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रशांत भाई, ये देखिए शिवम भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है शिवम भाई, डन हो गया ना, चलिए। हो गया ये वाला। एक ट्रेन दिल्ली से निकलती है, एक ट्रेन दूसरी तरफ से निकलती है, पूछ रहे दोनों कब मिलेंगे। हो गया भाई, 437.5, उमंग भाई बहुत बढ़िया। और 37.5, ठीक है, अभी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया मतलब गलत है, ऐसा थोड़ी ना है भाई। बहुत बढ़िया मतलब बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो गया, ऐसा सवाल। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन कहाँ चली जाती है भाई, अभी आ जाएगी। ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ठीक है, ये लीजिए भाई, वाइट कर देते हैं। आ रही है स्क्रीन, ये तो अजीब बात है भाई, स्क्रीन तो आ ही रही है। देखिए, क्वेश्चन भी दिख रहा है, तो फिर कोई दिक्कत होगी भाई। A train traveling at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर leaves Delhi at 9 am। मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली है, जो सेम डायरेक्शन बोल रखा है, यहाँ मान लीजिए दिल्ली है। आपसे क्या बोला है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 9 बजे चलती है। मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेन चली घर की तरफ 9 बजे, और इसकी रफ्तार कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। और बोल रहा है कि अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग एट 35 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरी ट्रेन, ये दूसरी वाली ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 35 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट, मतलब लीव्स दिल्ली एट सेम डायरेक्शन 2 बजे, ये 2 बजे निकलती है 2 PM पे। और आपसे पूछ रहा इन हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली दे विल मीट, तो भैया कितने किलोमीटर बाद आपस में मीट करेंगे, वो हमें निकालना पड़ेगा कि ये यहाँ पे अगर दोनों ट्रेनें मिलेंगी तो कितना किलोमीटर होगा। तो आप एक चीज सोचिए कि जो 9 बजे ट्रेन चली होगी,
2 बजे तक मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 2 बजे तक मतलब 5 घंटे में कितने किलोमीटर चल चुकी होगी भाई? 125 किलोमीटर चल चुकी होगी। 5 घंटे में उसके द्वारा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुकी होगी, वो कितना कर चुकी होगी? 125 किलोमीटर, क्योंकि हर घंटे वो 25 25 25 25 चल रही है। 9 बजे चली है और 2 बजे तो दूसरी चल रही है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें। तो 9 बजे से 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे होते हैं। अब दूसरी ट्रेन चलती है 2 बजे, तो यानी कि अब इसका रिलेटिव स्पीड हमें चाहिए, सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? दूसरी ट्रेन का 35 है, पहली ट्रेन का 25 है, कितना हो जाएगा? 35 माइनस 25, 10। ठीक है, 10 हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई आपस में? डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, टाइम कितना हो जाएगा? 125 बटे में 10, कितना हो जाएगा? 12.5, 12.5 घंटे में। तो अब आप निकाल दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? 35 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 12.5 घंटे में कितना चलेगी? तो निकाल दिया, 12 5 60, 12 25 60। ठीक है, अभी देख लेते हैं, 12 25 60, 6 कैरी, 12 3 36, 6 442, और 35 का आधा कितना होता है? 17 दूनी 14, या 437.5 किलोमीटर। आंसर। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई। थोड़ा सा कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा। रुक जाइए, कहाँ रुक जाए? पिछला क्वेश्चन लगाना है क्या? देख लीजिए भाई, छोटा हो, जल्दी जल्दी कर लीजिए थोड़ा सा। डन। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए भाई। टू प्लेसेस पी एंड क्यू आर 162 किलोमीटर अपार्ट। यहाँ पे कोई पी है और यहाँ पे कोई जगह क्यू है, दोनों के बीच में 162 किलोमीटर की दूरी बता रखा है। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू टुवर्ड्स ईच अदर। एक ट्रेन पी से भी खुलती है, एक ट्रेन क्यू से भी खुलती है, एक दूसरे की तरफ एट सेम टाइम, एक ही समय खुलती है, और 6 घंटे बाद बोल रहा है आपस में मिलती है। 6 घंटे बाद वो कहीं आपस में मान लीजिए यहाँ मिलती है, और 6 घंटे बाद। ठीक है, मतलब टाइम आपको बता रखा है 6 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस भी बता रखा है 162 किलोमीटर। स्पीड भी बता रखा है भाई, क्या बता रखा है? कि स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 8 किलोमीटर फास्टर देन अदर ट्रेन। भैया एक की स्पीड एक्स है तो दूसरे ट्रेन की 8 किलोमीटर उससे ज्यादा स्पीड चल रही है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसमें क्या ऐसा करना है कि बहुत मुश्किल सवाल है। ऐसा क्या करना है कि बहुत मुश्किल सवाल है? कैसे किया जाए भाई? हाँ, सेम डायरेक्शन है, बिल्कुल कृतिका, सेम डायरेक्शन है। जल्दी कीजिए, 1 मिनट। मैंने तो लगभग लगभग आइडिया दे दिया आपको, जल्दी कर लीजिए। ठीक है, 9.5 और 17.5, ठीक है कृतिका और उमंग भाई, बिल्कुल ठीक है, करके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है वीरू, बहुत बढ़िया। भैया यहाँ पे देखिए क्या आपको दे रखा है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। स्पीड निकाल सकते हैं क्या हम लोग? स्पीड निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे? हिमानी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। स्पीड निकल सकता है क्या?
भैया डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम, 162/6। 27। तो भैया स्पीड जो आपको मिल गई है ये 27, ये कौन सी स्पीड मिली है? स्पीड जो मिल गई है ये आपको कौन सी स्पीड मिली है? दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड ये कौन सी वाली मिली है? ये जो रिलेटिव स्पीड है कौन सी मिली? मान लीजिए एक्स है, ये मान लीजिए ये S1 है और S2 है। तो कौन सा स्पीड मिला है हमें? भाई वो भी इधर से आ रही है, ये भी इधर से आ रही है, यानी कि हमें मिला S1 + S2। अपोजिट है ना, तभी तो बता रहे हैं ना, S1 अपोजिट मतलब आमने सामने से ना, S1 + S2। और S1 + S2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई है? आपको मिली है 27। और S1 - S2 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? क्योंकि ये वैल्यू रहेगा ना, तभी आपका सवाल होगा, तभी आपका सवाल होगा। S1 - S2 कितना दे रखा है? ये तो 8 दे रखा है ना, कि दोनों स्पीड का अंतर कितना है? 8 का। यही तो बता रहा ना कि एक स्पीड जो है दूसरे से 8 किलोमीटर तेज है। मतलब अगर हम इसको घटा दें, इसको S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए, घटा देंगे तो आपको क्या आएगा? S1 - S2 कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ से आपकी दोनों चीज निकल जाएगा, यहाँ से आपका S1 भी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 27 + 8/2। और यहाँ से आपका S2 भी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 27/2, ये हो जाएगा 9.5। और ये हो जाएगा 27 + 8, 8 7 15, 35/2, ये हो जाएगा 17.5। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए भाई। प्रीति बहुत बढ़िया, ठीक है, कीजिए कीजिए जल्दी कीजिए। बात वही है पूजा, दोनों को जोड़ दिए, x + x + 8, बात वही है। थर्टी फोर एक बार फिर से बता दीजिए, अभी बता देते हैं धर्मेंद्र भाई। हो गया? 2100। अच्छा ठीक है, जल्दी कर लीजिए, 1 मिनट, इतना लंबा सवाल थोड़ी है। 2100, चलिए। 2100 देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है।
अभी बता देते हैं वो क्वेश्चन जो पूछ रहे 34, अभी क्लास खत्म होती है, आप रुकिएगा, मैं बता दूंगा। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, ये आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर। भाई इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, एक ट्रेन दिल्ली से चल रही है और एक ट्रेन जयपुर से चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, ये इधर जा रही है और ये बल इधर जा रही है। और फिर आपको आगे दे रखा है कि हेमानी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर, दिल्ली एंड जयपुर, ये यहाँ से चल रही है जो 80 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ जो चल रही है वो 95 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे मीट द फास्टर ट्रेन कवर 180 किलोमीटर को। देखिए अब क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, अभी हमसे क्या फर्क है उससे, लेकिन बस आप यहाँ पे एक बात सोचिए कि दिल्ली और जयपुर के बीच में दूरी पूछ रहा है, दिल्ली और जयपुर के बीच में दूरी पूछा गया आपसे। आप यहाँ पे एक बात सोच सकते हैं ना कि भैया 80 किलोमीटर की रफ्तार से तो ये ट्रेन भी चल रही है, 80 किलोमीटर की रफ्तार से तो ये ट्रेन भी चल रही है, यानी कि दोनों ट्रेन तो 80 तो कम से कम चल ही रही है ना। भाई दोनों ट्रेन जो है 80 किलोमीटर की रफ्तार से तो चल ही रही है। प्रशांत भाई बहुत बढ़िया, आपको बस ये सोचना है कि भैया दोनों एक ही टाइम पे भी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे फर्क किस चीज का है, तो फर्क बस इस चीज का है कि एक भैया रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आ रहा है ना, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड की वजह से फर्क हो रहा है, रिलेटिव स्पीड की वजह से फर्क हो रहा है। अब रिलेटिव स्पीड का कहने का मतलब है कि भैया दोनों ट्रेन चलती है ना, तो बता रहा है कि जो फास्ट ट्रेन चलती है वो करीब करीब 95 की स्पीड से जो चलती है वो करीब करीब यहाँ तक पहुंच जाती है, और वो बेचारी 80 की स्पीड में चल रही है, ठीक है। तो बता रहा है जो फास्ट ट्रेन चलती है ना वो धीरे ट्रेन चलने वाले के मुकाबले ये 180 किलोमीटर ज्यादा चल लेती है। तो यहाँ पे कुछ रिलेटिव स्पीड टाइप का सोचिए, लेकिन रिलेटिव स्पीड लेना नहीं कि यहाँ पे 80 तो ये चल ही रही है और यहाँ पे 80 तो ये भी चल रहा है, लेकिन ये 15 की स्पीड ज्यादा चल रहा है, और इसी 15 की स्पीड की वजह से 180 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर हुआ है ज्यादा, इसी 15 किलोमीटर की ज्यादा गति की वजह से 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। तो भाई एक चीज बताइए कि 180 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अगर हमारे पास स्पीड हमारी 15 होगी तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 15, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी टाइम, तो 15 12 180 यानी कि 12 घंटे लगेंगे, 12 आवर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, फास्टर ट्रेन का हम लोगों ने निकाला है ना, तो यहाँ पे कर दीजिए 95 इंटू 12, देख लीजिए क्या रहा है, 12 5 60, 6 कैरी 12 9 108 और 6 108 और 6 1140। आपसे पूछा गया है क्या है, दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई, दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये तो ट्रेन भैया 1140 किलोमीटर, मतलब ये करीब करीब चल के 12 घंटे में यहाँ पहुंच गई, 12 आवर में 1140 किलोमीटर पहुंच गई, 1140 किलोमीटर। और क्या वो वाली ट्रेन क्या खड़ी थी क्या अपनी जगह पे, वो वाली ट्रेन अपनी जगह पे खड़ी नहीं थी ना, बिल्कुल कृतिका बिल्कुल सही, वो वाली ट्रेन अपनी जगह पे खड़ी नहीं थी, तो वो भी तो 12 घंटे चल रही थी भाई, वो भी तो 12 घंटे चल रही थी ना, तो उसका कितना हो जाएगा 12 घंटे में भाई, 12 घंटे में 80 की स्पीड से चल रही थी, कितना हो जाएगा 960। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस दिल्ली और जयपुर के बीच में 1140 प्लस 960, जोड़ दीजिएगा भाई, 6 4 10 9 1 10, 2100 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर दिल्ली से जयपुर है, दिल्ली से तो कोलकाता भी इतना नहीं है। 12 × 80 डिवाइड बाई 2, प्लस 180, बात तो वही है पूजा, उसमें भी बात तो वही है ना कि हमने उसका निकाल लिया, 80 वाले का निकाल लिया, और हमने जो 15 का है एक्स्ट्रा वो हमने जोड़ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। Two trains start at same time from two stations towards each other at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक स्टेशन ए से ट्रेन स्टार्ट होती है बी की तरफ, एक स्टेशन बी से स्टार्ट होती है ए की तरफ। आपसे बोला गया एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है,
एक ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है। When they meet, the faster train covers 80 किलोमीटर more distance the slower train। बात वही है भाई कि भैया 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड क्या है भैया, ये किसकी वजह से, 20 तो वो भी चल रही है, 20 ये भी चल रहा है, ये 5 एक्स्ट्रा चल रहा है जिसकी वजह से फर्क आ रहा है। कितना हो जाएगा भाई, 16 25 80। स्पीड दे रखा है 5, टाइम कितना हो जाएगा 80/5, 16। अब आपको 16 घंटे का निकाल लीजिए भाई। ठीक है, और कितना आ जाएगा भाई 16 घंटे का, 16 घंटे का आ कितना आ जाएगा आंसर। तो 16 घंटे का दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1280। भाई ये 16 घंटे चलेगी तो कितना हो जाएगा 20 × 16, और ये 16 घंटे चलेगा तो ये कितना हो जाएगा 25 × 16। 16 25 ये होता है 400, और ये होता है 16 दूनी 32, 320। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 720 हो गया ना। ठीक है, 720 आ रहा है आंसर, किलोमीटर। चलिए इसे कीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगा दीजिए, कौन सा क्वेश्चन भाई। जो अभी सॉल्व किया, अच्छा लगा देते हैं। ये लीजिए। चलिए, टेन एम, ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या बोल रहा है। टू स्टेशन ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे कोई एक स्टेशन है ए, और वहीं पे एक दूसरा स्टेशन है बी, इन दोनों के बीच की दूरी बता रखा है कि 110 किलोमीटर है। और बोल रहा है वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM, ए से 7 बजे एक ट्रेन खुलती है, टुवर्ड्स बी एट 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेन और खुलती है यहाँ से सुबह 8 बजे, और वो किस रफ्तार से चलती है, 25 किलोमीटर पर आवर से। पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम दे विल मीट, दोनों कितने बजे मिलेंगे। दोनों कितने बजे मिलेंगे, तो भैया यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक काम करिए, पहले डिस्टेंस या तो टाइम बराबर कर दीजिए। पूजा बिल्कुल ठीक है, वीरू भाई बिल्कुल ठीक है, और कृतिका बिल्कुल ठीक है। टाइम बराबर करिए भाई, एक 7 AM है, ये 8 AM है, या तो इसको भी 7 AM कीजिए या तो इसको भी 8 AM कर दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी 8 AM कर देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं वो यहाँ से खुली थी ट्रेन 7 बजे, और यहां तक जब पहुंची थी 8 बजे, 8 AM पे क्या हो गया था भाई, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर चुकी थी। ठीक है, संध्या बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। अब डिस्टेंस बचा कितना, अब उन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस अगर ए से बी तक था 110, अब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 तो कम हो गया, अब तो 90 ही बचा ना। मतलब कवर करना है डिस्टेंस 90 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी है भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो 25 और 20 45 किलोमीटर पर आवर। और आपके पास टाइम निकाल लीजिए, 90 और बटे में 45 बटे में 2 आवर। ठीक है पूजा, बिल्कुल ठीक है। अब 2 घंटे में कितना ट्रेवल हो जाएगा भाई, 2 घंटे में, तो 2 घंटे में निकाल लीजिए। 2 घंटे में कितना, 8 बजे से निकले हैं हम, 8 AM की बात कर रहे हैं, प्लस 2 घंटे कर दीजिए भाई, 8 बजे में 2 घंटे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 AM, 10 बज जाएगा। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल सही है। तो सुबह 10 बजे वो दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी जहां पे भी हो। नरगिस बहुत बढ़िया। चलिए आखिरी क्वेश्चन एक और कर लीजिए आज का, फिर हम लोग इस टॉपिक को ही खत्म करते हैं।
यहाँ क्या कह रहा है भाई, टू स्टेशन ए एंड बी आर 450 किलोमीटर अपार्ट। ये भी तो उसी टाइप का लग रहा है। दो स्टेशन है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है भाई, 450 किलोमीटर। और ए स्टेशन है और बी भी एक स्टेशन है। बोल रहा है वन ट्रेन स्टार्ट एट 4 PM ए से 4 PM पे चलती है और इसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। और वहीं दूसरी ट्रेन 3:20 पे स्टार्ट होती है इधर से, बी से। 3:20 पे स्टार्ट होती है ए की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगे। एक काम करिए, दोनों को समय बराबर करिए भाई। ये 3:20 है, ये 4 बजे तक कितना चलेगी भाई, 4 PM तक। भैया 40 मिनट में 80 की रफ्तार है, 80 की रफ्तार से चल रही है, तो 40 मिनट में कितना चल रही है, 40 मिनट में कितना चलेगी भाई। 80 की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है तो 40 मिनट में कितना चल लेगी, 40 मिनट में चल लेगी। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 160 बटे में 3। ये कितना कवर कर लेगा भाई डिस्टेंस, 160 बटे में 3। ये डिस्टेंस कवर कर लेगा किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में नहीं लेंगे, पॉइंट पॉइंट में कुछ नहीं लेंगे। अभी देखते हैं कितना आ रहा है, कृतिका भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में अभी लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अब एक बात बताइए कि इन दोनों को डिस्टेंस जो है ट्रेवल करना कितना है, इन दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल करना कितना है। देखिए इसको ना हम लोग बहुत सारे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट से बचना चाहते हैं ना, तो आप दूसरा काम एक और कर सकते हैं। आप दूसरा काम एक और कर सकते हैं, ए का टाइम पीछे कर सकते हैं। हम लोग ए का टाइम पीछे करके भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इतना मन ना करे कि हम इसके चक्कर में पड़े, तो 3:20 हो रहा है ना, सब कुछ हटा दीजिए, इसको 3:20 बना दीजिए भाई। ये 4 बजे अगर यहां से चलती है तो 3:20 बजे कितना चलती, आपका 40 मिनट पहले कितना चलती है, मतलब 40 मिनट पहले इसका टाइम को कर देते हैं तो 60 किलोमीटर का 40/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 40 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर। अब आपका टोटल डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में ट्रेवल करना है भाई। अब दोनों का टाइम भी मैंने बराबर कर दिया, दोनों का टोटल डिस्टेंस तो ये 450 पहले से था, आपने एक के टाइम को और कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि अब ये और कितना चलेगा, 40, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमें ट्रेवल कितना करना है, 490 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति। अब 490 किलोमीटर कवर करना है और हमारे पास सब कुछ दे रखा है, रिलेटिव स्पीड भी दे रखी है कितनी, ये डिस्टेंस हो गया, और रिलेटिव स्पीड भी दे रखी है कितनी, 60 + 80, 8 6 14 यानी कि 140। अब आप निकाल दीजिए यहाँ से टाइम, ये हो जाएगा 490 और बटे में 140, ये कट कट जाएगा, 14:42 और 7/14, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 7/14, 1/2। 3.5 घंटे बाद मिलेंगे, किसके मुकाबले, 3:20 के 3.5 घंटे बाद। तो 3:20 में कितना जोड़ दीजिए भाई आप, 3.5 घंटे, यानी कि 3 घंटे 30 मिनट जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, किस समय वो मिलेंगे, तो ये 6 बज के, और ये कर दीजिएगा 50 मिनट, 6:50 पे वो दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो जाइए सभी लोग ब्रेक ले लीजिए और हम लोग 10:30 बजे मिलते हैं। थोड़ा सी प्रोग्रामिंग का रिवीजन कराएंगे, बाइनरी वाइनरी देख लेंगे जिसकी क्लास है। एनसीएल का भी कोई अपडेट नहीं है भाई, दिसंबर के एंड में ही पता चलेगा, मतलब वो सीएमडी नहीं आएंगे तभी पता चलेगा। 34 नंबर बोला था कोई बताने के लिए, मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए 34 नंबर में, ब्रेक ले लीजिए बाकी सभी लोग। 34 नंबर में बोला गया, टू प्लेसेस पी एंड क्यू आर 162 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दो जगह हैं जो आपस में पी और क्यू के बीच की दूरी है वो 162 दे रखी है, ये मैंने आपको बताया था। नहीं, यूपी पीसीएल का भी कोई डेट वेट का भी कुछ पता नहीं है भाई। नहीं 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 भैया, सम्राट भाई वो दूसरी चीज की क्लास है। 162 किलोमीटर का डिफरेंस है। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू, एक ट्रेन पी से चलती है, एक ट्रेन क्यू से चलती है, और क्या कहते हैं कि वो 6 घंटे बाद आपस में मिल जाती है। तो भैया एक चीज बताइए, 162 किलोमीटर डिस्टेंस था, टाइम दिया था 6 घंटे, स्पीड आ गया हमारा कितना, 27 का।
तो आपने एक स्पीड को, मान लीजिए आपने एक स्पीड को कितना माना, x+8, ऐसा मान लीजिए कि एक स्पीड x है तो एक है उससे ज्यादा है, ऐसा मान के चलिए। तो भैया आपको क्या मिल गई है, रिलेटिव स्पीड, मतलब दोनों का इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, s1+s2। और s1+s2 की यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, s1 की वैल्यू +8 और s2 की वैल्यू है क्या, x है, और दोनों का बराबर पता कितना रखा है 27, तो हम निकालेंगे। हाँ रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी भाई। ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 19, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9.5, जो कि मैंने यहाँ बता रखा है कि अगर 9.5 है तो ये कितनी है, उससे 8 ज्यादा है, यानी कि 9.5 में 8 जोड़ दीजिए, 9.5 + 8 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 17.5। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लीजिए सभी को, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड तो है ही भाई, रिकॉर्डेड तो मिलेगी, ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में।